ये क्वेश्चन तो बेसिक फैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दे रखा है। ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सरकम सेंटर दे रखा है। तो यूजिंग द फैक्ट दैट centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1, यहाँ पे हम इजिली सेक्शन फॉर्मूला लगा के सेंट्रॉयड ला सकते हैं, है ना। और एक बार सेंट्रॉयड आ जाएगा तो पुट इट हियर and then again apply this AG ratio GD equal to 2:1. You will get coordinates of D. अभी भी कर लोगे या करके देना है? जिसने भी फिफ्थ पूछा है प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। अप्रोच क्लियर है कि नहीं? कैन यू डू क्वेश्चन 3? यस आई कैन डू, वेट करो। 3 में क्या है? लेट अ ट्राइंगल हैज वर्टाइसेस दिस फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड ओरिजिन। देखो, अगर इस ट्राइंगल का अपने को नेचर पता हो जाए, नेचर, तो शायद हम जल्दी कर पाएंगे जज। क्योंकि ऑर्थो सेंटर इन केस ऑफ स्पेशल ट्राइंगल्स कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड। अगर मान लिया ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो सेंट्रॉइड ही होगा ऑर्थो सेंटर। अगर राइट एंगल्ड है तो वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल विल बी ऑर्थो सेंटर, है ना। तो थोड़ा सा अंदाजा लिया, बस अंदाजा। 3,4, 3,4, है ना। 4,6, 4,6 और -1,6। ठीक है, -1,6 तो ऐसा बनेगा। ऐसा बन रहा है ना। 3,4, 4,6, है ना, और -1,6। थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो स्लोप ऑफ ए बी है वो कितना है। 6 - 4/4 - 3 तो 2 है। और स्लोप ऑफ ए सी कितना है? 6 - 4/-1 - 3, सो इट इज 2/-4। सही है, तो -½ है। तो दैट इम्प्लाइज एंगल बी इज अ राइट एंगल, सॉरी, एंगल ए इज राइट एंगल। ट्रायंगल ABC is right angled at A, is right angled at A, है ना। implies A is the ortho center, है ना। क्यों? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स, मतलब तीसरे ऑल्टीट्यूड की जरूरत नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो वर्टेक्स बी से जो ऑल्टीट्यूड आएगा AC पे, इट इज साइड AB इटसेल्फ। एंड वर्टेक्स सी से जो ऑल्टीट्यूड आएगा साइड AB पे, वो इट इज साइड AC इटसेल्फ। They intersect at A, which must be the orthocenter, and anybody can find distance from origin to this. तो वो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो √4² + 3² = 5। क्लियर? आ रहे हम क्वेश्चन 6। इसके बाद करेंगे 10 भी कर देंगे, टेंशन मत लो। आई एम कमिंग टू दोज क्वेश्चंस। अरे जिसने 3 पूछा था प्लीज बता तो दो, क्लियर है कि नहीं, या पोस्ट करके क्वेश्चन मीटिंग से तो नहीं चला गया? क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है? 6th is sides of a triangle are this, find coordinates of circumcenter। अब अगेन देखो, 6th क्वेश्चन में भी आपको ये बात याद होना चाहिए कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ होगा। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मान लेते हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन के बारे में या रिकॉल करो जो भी क्लास में पढ़ाया गया।
अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को लें तो सरकम सेंटर क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां से सारे वर्टाइसेज इक्वी डिस्टेंट है, तभी तो एक सरकम सर्कल बनेगा ना विद दिस सेंटर, है ना। अब एक ज्योमेट्री का थ्योरम याद करो, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब ये है कि जो सरकम सर्कल होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका जो डायमीटर होगा वो पक्का हाइपोटेन्यूज के लॉन्ग होना ही होना चाहिए, मतलब वन ऑफ द डायमीटर्स मस्ट बी द हाइपोटेन्यूज। तो डायमीटर कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है, और डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है ना। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सरकम सेंटर्ड। इस बात का यूज करिए, आपको क्वेश्चन 6 में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा रफ प्लॉटिंग। x इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5 विल बी लाइक दिस, है ना। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इज लाइक दिस। तो ये तो हो गई बात x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 की, है ना। जो तीसरा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, वो कहीं ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही x प्लस वाई इक्वल टू 9 जा रहा होगा, तो वो अपने वर्टाइसेस बना रहा होगा यहाँ, है ना। जैसे ये ए वर्टेक्स क्या हो गया 5,2, है ना। ये इस वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट 5 होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसका तो ये 4 होना चाहिए y कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, तो x कोऑर्डिनेट 7 होना चाहिए। अब ये जो हाइपोटेन्यूस है, इसी का मिड पॉइंट होगा ना सरकम सेंटर, आया ना। सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब वो मिड पॉइंट तो कोई भी निकाल सकता है ना। 6,3 आ जाएगा, राइट। चलें आगे, क्लियर? 6th इज क्लियर? हाँ बोलो। सर ये सर वो 5,2 के बाद नहीं समझा सर, मतलब आपने क्या किया सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है उधर ही। अरे x इक्वल टू 5 लाइन पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 5 रहेगा ना। हाँ सर, हाँ। नहीं सर, वो 5 और 7 सर वो कैसे है, मतलब सॉरी 4 और 7 कैसे है सर, वो कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ सर, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ गया सर, समझ गया। थैंक यू सर। अब ये क्वेश्चन भी उसी फैक्ट पे है ना, जो अभी सिखाया था, मतलब क्लास में भी सिखाया होगा ऑफ कोर्स। दिस इज 2:1, तो इसके हिसाब से हम कर लेंगे, है ना।
ऑर्थो सेंटर पूछा है सामने वाले ने, तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला लगा, इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो x1 -4 इक्वल टू 3, x1 7 आ गया। इसको सॉल्व किया तो y1 + 2 इक्वल टू 6, तो y1 4 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज सॉल्व 7। सॉरी फॉर डिले। इसमें सॉरी की क्या बात है? हाँ वही यूलर लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं एंड इनके बीच डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है वो याद रखो, ये काम की बात है, ये भूल गए तो क्वेश्चंस में तकलीफ आएगी। कैन यू सॉल्व 9 एंड 26? ओनली 2 डाउट्स। चलो 9th तो कर दिया, अब मैं 7th कर लेता हूँ, फिर 26 ही कर दूंगा तुम्हारा। 9th क्लियर है? 9th was a basic use of fact which we already did in one question earlier, like question 5th। ठीक है, 7th क्या कहता है? फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस दिस। ओके, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मतलब क्या मेरे आंसर की में मिस्टेक है क्या? कहीं हो सकता है मैंने कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक कर दिया, सही बता रहा हूँ। 2,0, ग्रेट, and one vertex is 1, √3, 1, √3, great। ऐसा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OB, दिख रहा है क्या? कैन यू ऑब्जर्व दिस? OA इक्वल टू AB इक्वल टू OB, triangle OAB is equilateral, implies in center is same as centroid। अब हो जाएगा कुछ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लिया थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके। अब आप लोग 11 से 20 के बीच अपने डाउट पोस्ट करिए। मैं एक स्टूडेंट ने बोला है कि उसका ओनली डाउट 26 है, वो देख लेते हैं। और 11 से 20 में भी हम कोशिश करेंगे जो ओनली डाउट्स हो उन्हीं को देखें पहले, सो दैट लोग अपने समय का सदुपयोग कर पाए। सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड, बिल्कुल गलत बात। अभी देखो, अभी सिखाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करता है? ऑन द हाइपोटेन्यूज, है ना? और ऑब्ट्यूस एंगल्ड में कहाँ लाई करता है? आउटसाइड। ऑब्ट्यूस एंगल्ड में कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, समझ रहे हो? सरकम सेंटर विल लाई इनसाइड ओनली इफ इट इज एन acute angled triangle। ओके, ट्वेंटी आई होप इज क्लियर। ठीक है, अब देखता हूँ मैं 11 से 20 में क्या डाउट पोस्ट किया लोगों ने।
Only doubt is 19. चलो उल्टी दिशा में सॉल्व करते हैं, पहले 20 करता हूँ फिर 19, ऐसे करेंगे। 20 क्या करता है? 20 is two vertices of a triangle are this. Orthocenter is origin. Find quadrant in which third vertex lies. देखो थर्ड वर्टेक्स तो फाइंड ही करना पड़ेगा, मतलब बड़ा मुश्किल है ऐसे बिना फाइंड किए गेस कर पाना। सो सही, वॉट एवर डायग्राम आई मेड वाइल राइटिंग सॉल्यूशन, मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या किया उस समय। प्लीज रेफर टू दिस डायग्राम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। 0,2 and 4,3 are given to you, ठीक है, and you don't know the third vertex, so let's call it, अच्छा लगता है लोगों को, x3y3 ही नाम देते हैं इसको। ऑर्थोसेंटर क्या है? ओरिजिन। अच्छा, विदाउट जजिंग द नेचर ऑफ ट्रायंगल, है ना, मैं मान लेता हूँ ऑर्थोसेंटर यहाँ है ना, ताकि फालतू के कंफ्यूजन ना हो पब्लिक को। अब दिमाग लगाओ, ऑर्थो सेंटर से कौन पास होता है? ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब एडी क्या है? ऑल्टीट्यूड है। एडी इज परपेंडिकुलर बीसी, है ना, तो इसका मतलब ये है कि एच इज परपेंडिकुलर बीसी ब्रॉडर सेंस में। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। पहला इक्वेशन बनेगा यहां से, पहला इक्वेशन। अब खोपड़ी लगाइएगा, खोपड़ी। स्लोप ऑफ ए एच अनडिफाइंड है, स्लोप ऑफ ए एच इज अनडिफाइंड, तो स्लोप ऑफ ए एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 अपॉन स्लोप बी सी। सिंस सिंस स्लोप ए एच इज अनडिफाइंड, इसका कंक्लूजन क्या आया? इंग्लिश, इसका कंक्लूजन ये आया, ए एच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब स्लोप ऑफ बी सी इज 0। एक इक्वेशन बन गया फटफट। कैसे? y3 -3 अपॉन x3 -4 इक्वल टू 0 implies y3 is 3। परफेक्ट। दूसरा कैसे बनाएंगे? सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि यहां से जो ऑल्टीट्यूड गया होगा बीई, है ना, बी से जो ऑल्टीट्यूड होगा वो परपेंडिकुलर होगा एसी के।
हाँ बताओ, कब किसको क्या डाउट है, रेज योर हैंड। हाँ। सर वो अनडिफाइंड वाला स्टेप एक बार बता सकते हो? वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड होता है। और क्या लिखा मैंने? नहीं नहीं सर, वो आपने आपको पता कैसे चला वो अनडिफाइंड है, वो पूछ रहा हूँ सर। स्लोप निकालने आता है? हाँ आता है। ये अनडिफाइंड नहीं होगा? हाँ ये डिफाइंड नहीं होगा, अच्छा। हाँ 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 सर, समझा समझा। थैंक यू सर। क्वेश्चन 19, राइट? 19 भी किसी ने पोस्ट किया हुआ है। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, एक मिनट, और क्या क्या क्वेश्चन पोस्ट किया पब्लिक ने वो देख लेता हूँ। 16, 13, ओके, ज़्यादा नहीं है। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स आर दिस 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 दिस। अगर साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। आई थिंक वी हैव डन सच क्वेश्चन अर्लियर, यस। सर मेरे को सिर्फ ये डाउट था कि इसमें आपने वो लास्ट में जब ये वर्टाइसेस आपको 0,2 2,0 0,0 ऐसे आए थे, और फिर सर उसके बाद आपने एक कुछ तो डायरेक्ट आर के लिए लिखा था और फिर इन सेंटर लिखा था। वो लास्ट 2 स्टेप्स में मुझे थोड़ा डाउट था कि बस बस बस, तो अभी अभी मैं एनलाइटन करता हूँ उसको। ये रहा ट्रायंगल, ये तो राइट एंगल्ड है। तो यस सर। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जब अब, और राइट एंगल्ड में भी क्या खास है कि एक एक लेग है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक लेग है वाई वाई एक्सिस। एक्सिस के लॉन्ग। तो बहुत ही आसान है प्रेडिक्ट करना। अपना काम क्या है यहाँ प्रेडिक्ट करना? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, बराबर ना? यस सर। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर प्रेडिक्ट करना है तो जरा सोच के देखना, अगर ये इन रेडियस की वैल्यू आर है तो इन सेंटर क्या होगा? आर कॉमा आर। यस सर। थिंक योरसेल्फ। यस मैं यस। एक पॉइंट लूं जो एक्स एक्सिस से भी आर डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से भी आर डिस्टेंस है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, R, R। एंड वी नो इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर किसी और क्वाड्रेंट में होता तो मैं साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली यूज कर लेता, यस है सर। ना? अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होता है वो मैं समझाता हूँ। वैसे तो स्मॉल आर इज डेल्टा अपॉन एस, ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है और यस सर। यूज भी करते होगे तुम लोग, ठीक है? देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये ना, मतलब 9th-10th की बेसिक ज्योमेट्री में भी सिखाते हैं। अब ये मत बोलना हमें नहीं सिखाया था, मतलब हमें कैसे मालूम, मतलब सिखाते हैं, मैं तो जनरल कमेंट कर रहा हूँ। नहीं सिखाया था तो अभी सीख जाएगा, है ना? ये देखो, ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है तो सही बात है, यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो अब दिमाग लगाओ, ये तो स्क्वायर बन गया। ये जो छोटू है ये तो स्क्वायर बन गया है। यस। इस स्क्वायर का साइड लेंथ क्या आया? आर। हम्म। तो ये लेंथ कितना आया? 2 स्मॉल ए माइनस। माइनस आर। हाँ। तो ये टेंजेंट भी तो स्मॉल ए माइनस आर है। यस सर। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यस यस। सिमिलरली आई कैन से ये लेंथ क्या है? बी माइनस आर, क्योंकि पूरा साइड ओ ए कितना है? स्मॉल बी। तो वो भी B-R। तो ये भी बी माइनस आर। तो कंक्लूजन क्या आया? सी इक्वल टू ए माइनस, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूँ। तो कंक्लूजन क्या आया? हाइपोटेन्यूज सी इसके बराबर है, ओ A+B-2R तो। सी इक्वल टू ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये ट्रिक चल जाएगा ना, सम यस ऑफ सर। लेग्स माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो मैंने हो सकता है यही रिजल्ट जल्दबाजी में यूज कर दिया हो, मैंने नहीं ये नहीं, ना ओके लिया हो। वो। इवन इफ यू यूज इट यू विल गेट द सेम कंक्लूजन। आई एम श्योर कि अब कंफ्यूजन क्लियर यस यस, हाँ सर। थैंक यू सर। है ना? सो वट एवर फॉर्मूला यू मेमोराइज, यूज इन योर ओन कंफर्ट जोन। काम की बात है कि आंसर करेक्ट आना चाहिए, बस मजे लो इस तरह। थैंक यू सर। 15th क्वेश्चन, हाँ करने वाले हैं, पहले 16th कर लेते हैं। सिक्सटींथ में क्या कंफ्यूजन है? 16th किसने पोस्ट किया है? जल्दी बताओ क्या डाउट है एग्जैक्ट।
थोड़ा एग्जैक्ट बता दोगे ना क्या डाउट है, तो मतलब क्लैरिटी आ जाती है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एवरीथिंग वी कैन concentrate more on explaining the thought process. हाँ, सर मुझे वो थोड़ा अप्रोच में कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए। ओके ओके। मीडियंस कहाँ मिलते हैं? सर सेंटर। हम्म, सर सेंटर। सेंटर, सेंट्रॉयड ना। हाँ सर। तो इसका मतलब सेंट्रॉयड क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? सर एक मिनट 0, सर। -3। हाँ सर। हाँ, हाँ हाँ। x1 y1 क्या है? -1, 4। हाँ यस सर। x2 y2 क्या है? 5 2। x3 y3 नहीं मालूम। अच्छा हाँ तो हो जाएगा। सर मैं उसमें कंफ्यूज हो गया शायद से नोटेशन से। वो जी में ही सर कंफ्यूजन हो गया, अभी आ जाएगा। तो इसमें क्या कंफ्यूजन वाली क्या बात है? मैंने पहली बार यूज किया ऐसा। नहीं नहीं सर, वो मीडियंस मीट वाले देखो में मैं ध्यान भी से, कंफ्यूज हो गया। जी इज सेंट्रॉयड, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, किसी भी बुक में देख लेना, ऐसे लोनी हो या कोई भी। नहीं सर, सेंट्रोइड का नोटेशन नहीं, वो मीडियंस मीट करते हो वो सेंट्रोइड होता है सर। मैं उसमें शायद उधर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है हाँ, तो इसलिए। ये सब याद कर लो। मीडियंस मीट एट सेंट्रॉयड, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स मीट एट इन सेंटर, है ना, हाँ सर। ऑल्टीट्यूड्स मीट एट ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स मीट एट सर्कम सरकम सेंटर। सेंटर, हाँ सर वो। ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन 15 में किसको तकलीफ है, क्या तकलीफ है, थोड़ा एलेबोरेट कर दो ना, क्योंकि क्या पता मेरे आंसर की में बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या यू आर मेकिंग सम कैलकुलेशन मिस्टेक। फिफ्टींथ क्या कहता है? वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस फाइंड इन सेंटर एंड एक्स सेंटर अपोजिट वर्टेक्स से। आंसर की शायद रॉन्ग है, देख लेंगे यार इसमें क्या। देखो, तब मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा एफर्ट वाला क्वेश्चन है नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ए बी सी, ठीक है, ए को ले लिया, ये जो भी दिया है वही लेंगे यार, इधर उधर क्यों लेंगे। बी दिया है -6, 0, और सी क्या दिया है 1, 1। तो आप ऐसे समझो कि इसको x1 y1 मान लो, है ना, इसको x2 y2, ठीक है, इसको x3 y3, है ना, और ये सब तो रटा गया होगा, आप स्मॉल ए होगा ये साइड, स्मॉल बी होगा, और ये स्मॉल सी। तो इन सेंटर कैसे लिखते हैं? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सही है। और देखो, इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट, बराबर। नाउ इफ यू डोंट नो अबाउट एक्स सेंटर, तो लेट मी जस्ट इलेबोरेट लिटिल बिट। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है ना? तो किसी ने मान लिया ए बी और ए सी को एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटर्नल एंगल बने। एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर बना लो, ठीक है। इस तरह से 3 एक्स सेंटर बनाए जा सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के। तो ये जो एक्स सेंटर है अपोजिट वर्टेक्स ए, इसको आई ए बोलेंगे, एंड इट विल हैव द प्रॉपर्टी दैट इट विल have a circle with center IA which is going like this। अब ये मत बोलना ये तो आपने आलू बना दिया, अंडा बना दिया, ये सर्कल कैसे है? स्पेस को तो यूटिलाइज करने के लिए, भावनाओं को बस समझाने के लिए। एंड इट विल हैव इट्स ओन रेडियस विच इज कॉल्ड एक्स रेडियस 1 या एक्स रेडियस ए, ऐसा भी यूज करता है पब्लिक। जैसे इन रेडियस यूज करते हो ना। इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स। That's why we can have a triangle circle with this center and radius equal to inner radius, right? एक्स सेंटर में खाली क्या खोपड़ी में याद रखना है कि अगर एक्स सेंटर ए निकाल रहे हैं, ए पे माइनस लगा देना है, और बस जिंदगी के मजे लेते रहना एज इट इज। अब बताओ, कभी भूलोगे नहीं ना ये, है ना, इजी।
अब भावनाओं को समझते हुए आगे काम कर लेना प्लीज। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन। एम सर ने पढ़ाया नहीं, अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अभी तो पढ़ा ही दिया। अब बताओ, इतना सिंपल बात कौन नहीं याद रख सकता है। हाँ, अब आंसर की देख लेना यार, बाई चांस मिस्टेक हो गया होगा कैलकुलेशन में। इसी बैच में हो सकता है, अभी नहीं पढ़ाए होंगे, बाद में पढ़ाएंगे, इसमें क्या टेंशन है। अभी तो मिक्स बैचेज है ना, कोई बोल रहा है पढ़ाया है, कोई बोल रहा है नहीं पढ़ाया है ना। चलें आगे। 13th क्वेश्चन, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन 13 करते हैं, चलिए। 13 किसने पूछा है बताओ जल्दी। 13 is very similar to what I did in question 20। मतलब मैं कहूं 13 और 20 भाई भाई है, तो इसमें गलत क्या है। हाँ हाँ, जल्दी ही भेजूंगा स्क्रीनशॉट यार, 10 मिनट तो लगेगा, ऐसे थोड़ी है। हाँ, जिसने पूछा था 13, प्लीज कंफर्म मी फास्ट। मतलब कुछ नहीं करना है, यू कैन टेस्ट योर सेल्फ की 20 समझा कि नहीं 13 में, और कुछ नहीं है, बिलीव मी। बोलोगे तो मैं करके दूंगा, ऐसा नहीं है, बट आई बिलीव कि एक ही टाइप के क्वेश्चन क्लास में कर करके क्या फायदा। अरे जल्दी बताओ, 13th इज क्लियर और नॉट। एनी डाउट टिल 20? एनी मोर डाउट टिल 20? सर वो सर एक क्वेश्चन में बोला था कि वो ऑर्थो सेंटर इज ओरिजिन बोला है, तो मतलब सर हम ओरिजिन को राइट एंगल मान सकते हैं। हाँ सर, सर मुझे एक डाउट था कि एक क्वेश्चन में मुझे एक लीनियर इक्वेशन आई थी मॉड में, मतलब हम लोग को लोकस निकालना था, तो मॉड में एक एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन थी और इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जैसे 20 ऐसे था। तो सर उसमें केसेस लेके ऐसे दो लोकस निकले थे, पर फिर लास्ट में उन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर दिया था, तो वो मल्टीप्लिकेशन क्यों किया वो नहीं समझा सर। अरे शायद आई वॉज म्यूटेड, यस सर। सॉरी। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे लगता है इसीलिए उस बंदे का भी। एक मिनट, मैं तुमसे पहले उस बंदे को अटेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसको मैंने रिप्लाई दिया, वो सुना ही नहीं। हेलो। हाँ सर। अरे मैं ये बोल रहा था कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल में सिखाया था ना कि ऑर्थो सेंटर यहाँ होगा, हर ट्रायंगल में थोड़ी सिखाया। अच्छा, नहीं सर वो उसमें हाँ सर। फिर ऐसे कैसे मिक्स कर देंगे। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा था सर वो ओरिजिन अब बोला ऑर्थो सेंटर, तो ओरिजिन पे राइट एंगल मान सकते हैं क्या हम लोग? नहीं,
अच्छा पहले से ऐसे कैसे एज्यूम कर सकते, गलत हो जाएगा। हाँ अब तुम बोलो। हाँ सर, वही वो मतलब एक ऐसे मॉड के अंदर देखो एक। मैं ये कह रहा हूँ सिंपली, सपोज लोकस निकालते वक्त दो केसेस आ गए, यू कैन यस लीव सर। द आंसर एज इट इज ऑल्सो, ठीक है। तो वो दो इक्वेशन जो आई मेरे पास, जैसे उसको सॉल्व करके दो लीनियर, तो वो दोनों लोकस हो गई। वो दोनों पॉसिबिलिटी है लोकस का, बट उनको एल्जेब्रिकली कंबाइन करने के भी अपने पास तरीके होने चाहिए ना। जैसे मैं कहता हूं कि चलो एक लोकस आया y इक्वल टू -x यस सर। और एक आया y इक्वल टू x, तो कैन आई से इन अ कंबाइंड फॉर्मेट आई कैन रिप्रेजेंट माय लोकस लाइक y इक्वल टू mod x। ओके, तो उन्होंने मतलब जैसे दोनों हाँ। इसीलिए अगर अगर कुछ सिमेट्रिक आया होगा तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके सेम इक्वेशन बना दी, एक इक्वेशन से अपना फाइनल आंसर रिप्रेजेंट कर दिया होगा। नहीं नहीं, मतलब ऐसे दोनों केसेस में अलग आई थी, पर उन्होंने जैसे एक से अगर ए आई दूसरे से बी, तो लास्ट में उन्होंने ए बी इज इक्वल टू 0 ऐसे हाँ, आंसर, तो वही हो गया ना कि व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, यस वी कैन। क्योंकि उसका भी वही मीनिंग है कि इधर ए होगा या फिर बी होगा, तो हाँ वही, अगर इस तरह पॉसिबल है तो कंबाइन कर सकते हैं, नो यस यस। प्रॉब्लम, यू विल गेट अंडरस्टूड। ऑप्शंस इन जेई आल्सो लाइक दैट। यस ठीक है। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। एक मिनट, somebody is writing in chat box fifth is my only doubt। मैंने तो कब का फिफ्थ कर दिया, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। मैंने कब का फिफ्थ कर दिया, मतलब आई थिंक आई स्टार्टेड विथ फिफ्थ क्वेश्चन इटसेल्फ। यू ज्वाइंड लेट, इसीलिए फिफ्थ क्वेश्चन मीटिंग का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे और यू विल गेट। somebody is writing sir I just joined, घोर कलयुग, मीटिंग एंड होने आया तो ज्वाइंट। 14th हो गया क्या? 14th शायद मैंने नहीं किया है, एक मिनट, 14th किया था क्या मैंने? क्योंकि अगर उसका डाउट 14th है तो मुझे श्योर करना है कि 14 किया कि नहीं मैंने। 14th में यस, वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेट मी डू इट। अगर 14th में डाउट है तो कर ही देते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है बता ही दो, वरना फिर बाद में बोलोगे कि मेरा डाउट हुआ ही नहीं सॉल्व। लेट ज्वाइन किया इट्स फाइन, बट डाउट भेज देना चाहिए पहले से व्हाट्सएप में अगर लेट हो रहा है तो। किसी को भी अगर लग रहा है कि नेटवर्क इश्यूज है या मीटिंग लेट ज्वाइन कर पा रहे हैं फॉर एनी रीजन, लैपटॉप का पावर ये चला गया, घर में पावर नहीं है, मान लो वाईफाई नहीं चल रहा है कुछ देर, आप व्हाट्सएप कर दिया करो ना मीटिंग से जस्ट पहले, दीज आर माय डाउट्स प्लीज, तब मैं मीटिंग लेट हो जाऊं तो भी इसको कर दीजिए, हो जाएगा। चलो तो मैं 14th में हिंट्स वगैरह बताता हूँ, है ना। 5/3, सेंट्रोइड है, 2 वर्टाइसेस आर दिस, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स तो बहुत आसानी से फाइंड कर लोगे। थर्ड वर्टेक्स को x3 y3 मान लिया, लेट x3, y3 थर्ड वर्टेक्स, समझ रहे हो। तो थर्ड वर्टेक्स के बाद क्या, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, 0 + x, 0 + 2 + x3, 0 + 2 + x3/3 इक्वल टू हो जाएगा 5/3, एंड 1 + 3 + y3/3 इक्वल टू हो जाएगा 3। सही लिखा मैंने? यहाँ तक कोई कैलकुलेशन एरर नहीं ना। अब तीनों वर्टेक्स मिल गए हैं तो सरकम सेंटर क्यों नहीं खोज सकते हो? बहुत आसान है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर खोजना बहुत ही आसान है। याद है शुरू के असाइनमेंट्स में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि अगर तीनों वर्टाइसेस मिल गए हैं, है ना, तो या तो दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सॉल्व कर दो, नहीं तो एक पॉइंट मान लो अल्फा कॉमा बीटा, है ना, एंड अप्लाई अप्लाई OA square equal to OB square, one equation, OB square equal to OC square, another equation, you will be able to get alpha and beta. This was another method for finding circumcenter. एक बार circumcenter मिल गया तो सर्कम रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमसेंटर टू एनी कॉर्नर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। और रही बात ऑर्थो सेंटर निकालने की, तो यूज दिस फंडा, क्यों, हमारे पास सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर ऑलरेडी है, तो ये फंडा यूज कर लेना, 2:1, तो ये फाइंड हो जाएगा। और नहीं,
तो इन दिस क्वेश्चन यू कुड हैव डन द वाइस वर्सा आल्सो, कि पहले ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लिया तब सरकम सेंटर फाइंड कर रहे हैं। ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए और भी आसान काम है, तीनों वर्टेक्स मालूम है तो बीसी का स्लोप मालूम है, तो यहां से जो एडी से परपेंडिकुलर जाएगा उसका इक्वेशन निकाल लो। सिमिलरली मतलब सी से जो परपेंडिकुलर जाएगा एबी के मतलब ऑल्टीट्यूड, वो निकाल लो, दोनों ऑल्टीट्यूड को सॉल्व कर लो, गेट द ऑर्थो सेंटर। आई होप यू गॉट द ओवरऑल पिक्चर। सरकम सेंटर कैसे लिया नहीं समझा? देखो सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो सारे वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो सरकम सेंटर को मैंने अल्फा कमा बीटा लेट कर लिया, और तब क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी की ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर, बस हो गया। हमें दूसरा फॉर्मूला सिखाया, हाँ तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैं तो बार बार दूसरे तरीके बता रहा हूं, ये भी एक तरीका है वो भी एक तरीका है, बट स्क्वायर कैसे? घोर कलयुग। ओ ए इक्वल टू ओबी को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट आएगा, तो उससे अच्छा स्क्वायर यूज कर लो। अगर कहीं ओ ए इक्वल टू ओबी है तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर नहीं होगा? ये तो नेचुरल सी बात है यार। बट आपने स्क्वायर का क्या जरूरत पड़ा? हाँ तो अगर ओ ए निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से तो रूट में आएगा, तो रूट में कोई चीज सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा ना, इसीलिए उसका स्क्वायरिंग कर लिया। तुम मत करो स्क्वायरिंग, तब भी हो जाएगा सॉल्व। रूट के अंदर के क्वांटिटी को सीधा इक्वेट कर दो। मतलब ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। सो एनी अदर डाउट प्लीज कंफर्म फास्ट, जल्दी बताइए। नाइनटीन में रेडियस कैसे निकाला? 19 मैंने करके दिया था क्या? वो फॉर्मूला है, मैंने एक्सप्लेन किया है। यू कैन यूज 19 में डेल्टा बाई एस, नो प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन 19 में हमने एक स्पेशल फॉर्मूला सिखाया था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो इन रेडियस का हमने अलग से फॉर्मूला सिखाया। ठीक है, क्योंकि इन सेंटर यहाँ पे आर कॉमा आर हो जाएगा अगर इन रेडियस आर है तो, क्योंकि एक साइड एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक साइड वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो हमने इन रेडियस का ये फॉर्मूला सिखाया, स्मॉल ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज and small a and small b are the, you can use this। ठीक है, हमने एक्सप्लेनेशन दिया है इस बात का आज के सेशन में, इफ यू हैव जॉइंड लेट। ठीक है, यू विल गेट द सेम कंक्लूजन एनीवे। चलो, और कोई डाउट तो नहीं रहा ना इस असाइनमेंट में? 20 से 30 में कोई डाउट है क्या? ट्वेंटी टू एंड 25, ओके ओके, आई सी। आई थिंक मैंने 26 करके दिया था। 22 इज करता हूँ मैं 22। somebody is writing on the, ओके 20 भी करना है क्या? 29 भी? एक मिनट, पहले मुझे पढ़ लेने दो यार, कंफ्यूज हो जाऊंगा। 20, 22, 25, 29, 20 से स्टार्ट लेते हैं ना। 20 में क्या है? Two vertices of a triangle are this if orthocenter from the quadrant. I have done 20 already today.
क्या मजाक चल रहा है ये? क्वेश्चन 22, इफ टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अलोंग दिस फाइंड ऑर्थोसेंटर। आज ही इस बात का मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया है। ऑल्टीट्यूड्स ऑलवेज मीट एट ऑर्थोसेंटर, ठीक है। इनफैक्ट ऑर्थोसेंटर डिफाइन ही किया जाता है एज पॉइंट ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। टू डिटरमाइन ऑर्थोसेंटर, to determine orthocenter, we can solve any two altitudes simultaneously. We can solve any two altitudes simultaneously, है ना। तो इन दोनों लाइन को जब सॉल्व करेंगे 22 में, तो we will easily get this conclusion कि ऑल्टीट्यूड इज ऑर्थोसेंटर इज 2,2, क्योंकि x इक्वल टू 2 लाइन पे तो x कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, और y इक्वल टू x का मतलब है y कोऑर्डिनेट भी 2 हो गया, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट इजी क्वेश्चन। कैन यू शो लास्ट पेज फॉर अ सेकेंड? नो, यू विल गेट a screenshot, don't worry। 25th and 29 बच रहा है शायद। 25th is also a fact। 25th क्वेश्चन में if you really remember in center का कोऑर्डिनेट, तो थोड़ा उल्टी दिशा में सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करो ना, उल्टी दिशा में। यू विल कंक्लूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट। BD अपॉन DC क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से BD अपॉन DC AB अपॉन AC, है ना, विच इज स्मॉल c अपॉन स्मॉल b। पॉइंट D निकाला जा सकता है क्या इजिली? इसको x3 y3 मान लिया, है ना, और इसको x1 y1 मान लिया। तो कैन आई से पॉइंट D इज cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस c, कॉमा cy3 प्लस, मतलब थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, पॉइंट D इज bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c, कॉमा by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस c, है ना। अब दिमाग लगाओ, AI रेशियो ID, है ना, B प्लस C रेशियो A लेंगे, तभी तो ये वाला ऐसा आएगा, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, है ना, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। The reverse conclusion of coordinates of in center will give you the result। BD ratio DC is a small c ratio small b। अब और क्या क्लेरिफाई करूं बताओ? रेज योर हैंड एंड स्पीक, अदरवाइज चैट बॉक्स से मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर वो BC का रेशियो B/C है क्या, वो पूछ रहा था। C रेशियो B है, अच्छा बी साइड BC का, ओके सर। CX3 BX2 यूज तो किया। अच्छा ओके सर, ओके सर, ओके। क्लियर अब? यस सर। 29 किसने पूछा है? बताओ बताओ। मीडियंस डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो थोड़ा सा टेस्ट कर लो इस सिचुएशन को, ये ट्रू हो सकता है कि नहीं। ये ABC लिया and let's consider a median, so median will divide the base into two parts। जब ट्रायंगल ABD का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ABD का एरिया निकालेंगे, एरिया एरिया ट्रायंगल ABD, तो क्या लिखोगे? हाफ इंटू H इंटू BD, और एरिया ट्रायंगल ADC कैसे निकालोगे? हाफ इंटू
हाइट तो इसके लिए भी h ही लेंगे ना, और DC यूज करोगे तो DC तो BD के बराबर है ना. So obviously the two areas are equal. So the median is dividing the triangle into two parts which are equal in area. This red shaded part and the blue shaded part are equal in area. Okay, clear? ये तो 9th-10th के ज्योमेट्री का रिजल्ट है, बट मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन में ज्योमेट्री के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो याद रहने चाहिए, अदरवाइज कभी कभी मुसीबत आ जाता है. Okay, so I hope there is no more doubt, है ना? कोई डाउट जल्दी बताइए. एनी रिमेनिंग डाउट? चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.